कैसे करेगा? ये तो तुमने ऐसे बात किया, पर जे सच में तू भगवान को जानेगा तो तेरे से भूल न होगी, तेरे से होगी नहीं, क्योंकि तू आर्टिफिशियल भगवान नहीं बनना। जैसे पिक्चर में आर्टिफिशियल भगवान बनता है ना, तू भी पिक्चर वाला आर्टिफिशियल भगवान है। रियल भगवान होगा, कभी न तेरे से कोई भूल भी होगी। रियलिटी में आ जाओ, सत्य को जानो, पूरा जानो, जैसे हम बात करते हैं ऐसे ही जानो, दूसरी तरह से नहीं जानो। जो जो जाने से सदा सुख हो, सदा ही सुखी रहने के लिए ये ज्ञान है। पहले तो तुमको जानना पड़ेगा। तो कर्म अच्छा है, भक्ति अच्छी है, दान अच्छा है, क्या अच्छा है कि ज्ञान अच्छा है। कई नए आदमी है तो बोलता है कोई कर्म से भी भगवान को जान सकता है, कोई भक्ति से जान सकता है, उसने पूरी बात ही नहीं समझी है। ज्ञान जो है वो आदमी का रोशनी है। जैसे अर्जुन भगवान को बोलते हैं, भगवान तेरे में मैंने 100 सूरज की रोशनी देखी है, तेरे में। तो उसने कैसे देखी 100 सूरज की रोशनी, वो बताओ। वो तो एक मनुष्य था, तू शायद कृष्ण को देखेगा, रोशनी नहीं जानेगा, पर अर्जुन ने जानी तो भगवान में 100 सूरज की रोशनी है। तुम भी जब भी जानेगा तब तेरे को भी वो दिव्य दर्शन होगा, तो सब में तुमको आत्म जागृति मिलेगी। वो भूल कैसे होगी? अब तुम बोलो तो कोई ऐसा है जिससे कभी न भूल होवे, अपने हमेशा आत्म जागृति में रहेगी। अरे भूलता है तो कभी जुगनू की तरह है। जुगनू जो है कभी लाइट है कभी अंधेरा है, उसकी लाइट ऐसी है। पर सूरज की लाइट लाइट ही लाइट है, और लाइट ही लाइट जरा सा बढ़ती है, देने से बढ़ती। तुम लाइट रखो पर देते रहो तो और तेज निकलेगा, देते रहो और तेज निकलेगा। लाइट बना के रख नहीं दियो। तुम्हारे अंदर लाइट है, पर किसको बताता है, किसको लाइट देता है? तो लाइट देने से बढ़ती है, लाइट अंदर रखने से नहीं। तभी तो रोड में भी बत्ती है ना, सूरज में भी रोशनी है, चंद्रमा में भी रोशनी है। तेरे में सूरज से जाती रोशनी होना चाहिए, क्योंकि तू निजी आत्मा है, तू खुद ही ज्ञान स्वरूप है, सबको जानता है, सब भगवान है। मैं सांगी भी मैं ही खेल रचाता हूँ, तू क्यों जलता है? मैं सांग करूँ खेल करूँ तो तू नहीं दुखी होना, ठीक है ना? तू खुश रहना, मेरा सांग देख के खुश होना। तो भगवान भी सांग करे तो तू खुश रहना, रंज नहीं होना। रंज क्यों होते हैं? सब सृष्टि में चलता है, तो ये भी मौज है, ये भी तेरी लीला है ना। तो तू मौज सबसे ले, कोई चीज से मौज नहीं लेना, ये पाप है। सब चीज से मौज ही मौज है, इसमें भी लीला है, इसमें भी मौज है, इसमें भी खेल है, सब ठीक ही ठीक है। हरिओम। बहुत सारे मुझे कमेंट देते हैं कि आप जो शुरू में पहले जैसे राधा लक्ष्मी भगवान की वाणी नहीं चलती थी, तो मुझे बोलते हैं कि वो हरिओम हमारे पूरे घर में गूंजता था, वो भी मिस करते हैं। लेकिन दादा लक्ष्मी भगवान का साकार वाणी में उसमें आना वो ज़्यादा ज़रूरी समझा ना। तो आज अभी गुरु पूर्णिमा का मैं ये बताने जा रही हूँ कि हर जन्म हमने सबको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी सो अभी करते गए हम, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी दिवाली बोलते गए ना। ये हैप्पी गुरु पूर्णिमा किस जन्म में हमारे हाथ में आई है? किस जन्म? इस जन्म में ना हमारी तो 25वीं गुरु पूर्णिमा होगी। जब पढ़ाई करी तो वो 10 साल पढ़ाई करी, उसके बाद ये 25वीं गुरु पूर्णिमा है। ये अभी से हमने महा उत्सव हमारा शुरू हो गया। उत्सव नहीं है खाली, महा उत्सव गुरु पूर्णिमा का, जो हमारे सदगुरु दादा लक्ष्मी भगवान। तो इस चीज़ को हम समझें कि इस उत्सव को, इसकी वाइब्रेशन जो आपके घर में जब चलता होगा, तो घर में ही पहले भगवान जी की वाइब्रेशन परिवार में पड़ती है। हम जैसे सुबह का मेडिटेशन करते हैं तो उस घर में सारा वातावरण ब्रह्मांड की शक्तियाँ उस परिवार पर पड़ रही हैं। जहाँ से एक बल्ब जगह है जो मेडिटेशन के लिए बैठा है, उसे कमरे से पूरे घर में पड़ती है। ऐसे ही सदगुरु की वाणी आपके सबके घरों में पड़ रही है। सो आज से आप थोड़ा उत्साह उमंग वाला, सारे गम दर्द दुख इस गुरु ने खत्म कर दिए हैं, अभी कुछ बचा नहीं है। अगर बचा भी है तो मैं कल शायद वो वाला रिश्ते जो हमारा डीप मेडिटेशन में होगा, शायद रिश्ते जो खराब हो चुके थे उनको ठीक कैसे करें और उनको बंधन को कट कैसे करें, अगर होगा तो सुन लेना। अभी भगवान जी ने क्या बोला? सच में गुरु को जानेंगे तो हमसे भूल नहीं होगी। गुरु को जानना माना मेरी देवरानी जेठानी, मेरे खानदान में और तो किसी को नहीं मिला, तो अगर मैंने गुरु का ज्ञान पाया तो मेरे से भूल कैसे होगी? 32 दांत हैं, मैं सोच के बोलूँगी ना,
कोई गलती नहीं होगी। ज्ञानी कभी सॉरी नहीं बोलता है। रियलिटी में आ जाओ, सच को पूरा जानो। जब सच्चाई को जानते हैं तो हम उसमें हम कनिंगनेस नहीं बताते हैं। वो गंदे स्वभाव थे ना जो हमारे, आइए आइए आइए, मैं आप ही को याद कर रही थी, वो हम नहीं करते हैं। कर्म से, भक्ति से या ज्ञान से कैसे जानेंगे? ज्ञान से जानेंगे हम। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं सूरज की रोशनी मैंने आप में देखी है ना? आत्म जागृति में भूल कैसे होगी? बताओ, आत्म जागृति वाला कैसे करेगा? भूल नहीं करेगा ना। इसमें आपको बताऊं, अभी सब धर्म के लोग लड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी बताना पड़ता है मुझे, शॉर्ट में समझ लिया करो आप, नहीं तो 15-20 मिनट बन गए तो आपका बोरिंग लगेगा, टाइम नहीं होता है। तो हर धर्म क्या कर रहा है? एक बार एक लड़का निकला, सब जगह बहुत मीठी घटना है, सब जगह देखने के लिए कि हर कोई क्या बता रहा है, अलग अलग धर्म। अगर गुरु पूर्णिमा तक थोड़ा लंबा भी हो रहा है, 5-10 मिनट, तो प्लीज निकाल लो, फिर तो पूरा दिन आपने काम ही करना है। उसने बोला, मैं तुम्हें जाके देखता हूँ अलग अलग धर्म के लोग क्या बता रहे हैं। वो गया सामने, सोच कर निकला कि उनके पास, सबके पास जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो चर्च में गया, पादरी ने कहा, आइए आइए, हम तुम्हें धर्म का मार्ग बता के ईसाई बनाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब जहाँ बैठे थे गुरुद्वारे में गया, उन्होंने बोला, आइए आइए युवक, स्वागत है तुम्हारा, हम धर्म का मार्ग दिखाकर सिख बनाएंगे। तीसरे ने ठिकाने पर गया, मस्जिद के प्रवेश करा, कहा, आओ आओ युवक, हम धर्म का मार्ग दिखाकर मुसलमान बनाएंगे। मंदिर में गया, वहाँ संत ने कहा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, धर्म का मार्ग बताकर हम तुम्हें हिंदू बनाएंगे। वो वहां से रेगिस्तान में तरफ जा रहा था, वहां कुछ संत मुनि बैठे थे, उन्होंने कहा, आओ आओ आओ, हम तुम्हें जैनी बनाएंगे। चलता फिरता वो एक दुशहरा पंडाल में पहुंचा। बड़ा मैंने डिटेल में नहीं बताया, समय की कमी के कारण, आप समझ जाते हैं, अभी प्यारे बच्चे हैं सब। एक दुशहरा पंडाल में पहुंचा, वहां सच्चा निर्मल इंसान बनाने की बात की जा रही थी। वो वहां बैठ गया और एक ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख, ये सब जगह होता था, लेकिन एक ने भी नहीं बोला कि हम तुम्हारा नेक जीवन बनाएंगे। धर्म की क्या परिभाषा है? खुद भी हम सुखपूर्वक जिए और औरों को भी जिए। तो ये लड़का दुशहरा पंडाल में रह के वहाँ सिर्फ एक अच्छा सच्चा नेक इंसान बनाने की बात चल रही थी। मैं इसलिए बता रही हूँ, इतने किस्मत वाले भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब नहीं भटकना पड़ा। मुझे तो लाया गया, मैं तो खोज में भी नहीं थी कि मुझे कोई सत्संग चाहिए, कोई गुरु चाहिए, मुझे तो लाया गया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो मेन धर्म क्या है हमारा? तिल, कोई बोलता है तिलक लगाओ, कोई बोलता है यू शेप में लगाओ, कोई बोलता है उल्टा लगाओ, कोई 3 शिवजी वाला लगाओ, कोई बोलता है माला उल्टी पकड़ो, कोई बोलता है सीधी पकड़ो, कोई बोलता है खड़ाऊं पहनो, कोई बोलता है ये पहनो। मंदिर में जाओ तो कोई दूसरा कहता है इधर मंदिर में भोलानाथ है, जहाँ धनुष्मान नहीं रखो, इधर ये नहीं रखो। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई दाढ़ी रखो, कोई कुछ बोलो। तो ऐसे करते करते हम कहाँ के रहे हैं? कोई बोलेगा ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, धातु की माला, वो खड़ाऊं पहनो, ये धातु की माला पहनो, कोई ये बोलेगा। करते करते परिणाम क्या हुआ कि हमारे हाथ मशाल जो है वो बुझ गई और डंडा रह गया हाथ में। इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब अपने को देखें कि हमारे मोमबत्ती के प्रकाश को हमने आगे बढ़ाना है। हम सूरज तो नहीं बन सकती मैं इस गुरु पूर्णिमा तक, एक ऐसे दीपक जला के मैं औरों को तो सुख दे सकती हूँ ना। फूल खुद ही खुशबू लेता है और औरों को भी खुशबू देता है। ये कितनी बड़ी बात है जो आज के दिन के लिए, कि हम इस चीज़ को समझें कि गुरु पूर्णिमा के महत्व को जानते हुए हम इस धरती पर जब तक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ग्रंथ, ये संत से कुछ भी नहीं। एक दादा भगवान हमें एक नेक इंसान है, एक आत्मा हूँ, तू ये शरीर नहीं है। कितने कितने भाग्यशाली इस आज सुनने के बाद अपने बैठना 2 मिनट और सोचना कि ये सब क्या है। ठीक है, हम भटकी हुई आत्मा नहीं है। ज्ञान की लाइट सबको देने से बढ़ती है। अभी वही ज्ञान माचिस की डिब्बी में रख दिया था तो नहीं फैला, और वही खेत में बीज में डाला तो बढ़ गया। हमको तो यही सिखाया गया था, 4 को बनाओ। 4 को बनाते बनाते कितने हो जाते हैं, अंदर में अनुभव कितना मिलता है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, ये गा रहे थे ना अभी उसमें, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, कि जागे में न ऐसे वाला ना। कई लोग सिर्फ ज्ञान सुनते हैं पर जानते नहीं है। तभी कल भी था वाणी में, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, आते हैं, निरिच्छा नहीं बनते हैं, इच्छा कामना नहीं छोड़ते। तो इस गुरु पूर्णिमा पे आओ हम सब मिलकर, हम सारे प्यारे गुरु भाई बहन भगवान जी के आज खुश हो जाएं कि ऐसे सतयुगी आत्माएं, अभी मेरे बच्चे नीचे धरती पे क्या बात कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, अपने निश्चय कर रहे हैं। कोई फूल भी नहीं चढ़ाओ, खुद फूल बन जाओ। कुछ भी नहीं चढ़ाओ, भगवान को पैसे, लोभ, लालच ये थोड़ी है। बस एक बन जाए कि करोड़ों को बना दो। नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री।
आत्मा रूपी हीरा मिलने से क्या क्या नहीं मिलेगा। अभी मैं कितने लाइनें और बोलूं, समय देखो हो जाता है। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे, खूब हैप्पी 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 गुरु पूर्णिमा महा उत्सव तैयारी कर लीजिए। हरिओम।